स्वागत है आपका मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ फरहीन सैफी। फिलहाल में सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिए हैं और साथ में किसानों की जो मांगे थी एमएसपी को लेकर वो सब भी मान ली गई हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को ये भी चेतावनी दी है कि वो 15 तारीख को अपनी दोबारा बैठक करेंगे। अगर सरकार इन सब वायदों में नाकाम रही तो वो दोबारा से किसान आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि इस किसान आंदोलन उन्होंने स्थगित किया है, ख़त्म नहीं किया है। तो हमारे साथ मिलर टाइम्स के लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि इस बारे में उनकी क्या राय है। सबसे पहले हम पूछेंगे रुखसार से कि जो सरकार है बहुमत से आई है पूरे भारत में, ये जो 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी, अब किसानों की मांगों पर पीछे हट गई, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। मैं ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे पाऊँगी, पर जितनी मुझे पता है सरकार एक तरफा ये सरकार पीछे हटी। एक तरफा एक चुनाव आने वाले हैं, कई 3-4 राज्यों में चुनाव हैं। एक तरफा इस तरह देखा जाए तो शायद बीजेपी इसलिए पीछे हटी है क्योंकि जो यूपी इलेक्शन आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, तो इसलिए हो सकता है कि बीजेपी ने इसलिए किसान आंदोलन वापस ले लिया हो कि मतलब किसानों के आगे झुक गई हो। किसानों की बहुत मेहनत भी रही है इसमें, किसान के इतने सारे किसान शहीद भी हुए हैं, हमारे 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, तो इसीलिए शायद बीजेपी मतलब सरकार को हटना पड़ा, क्योंकि किसानों ने ना कोई ऐसा वहाँ पर ऐसा भड़काऊ भाषण दिया है। मतलब एक शांतिपूर्वक आंदोलन हमारा चलता रहा है। किसान आंदोलन अब ख़त्म हो चुका है, तो ये किसानों की और लोगों की कितनी बड़ी जीत है, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन होना बहुत ज़रूरी होता है और सरकार भी इस पर पीछे हट गई। तो आप क्या देखते हैं, कितनी बड़ी जीत है लोगों की? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों को बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने जिस तरह का हेजिटेशन दिखाया, जिस तरह का प्रोटेस्ट दिखाया, और तकरीबन ये 12 से 13 महीना पर मुहित ये लंबा प्रोटेस्ट, और इसमें 700 किसानों ने अपनी जानों की आहुति दी। ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद इतना वेल ऑर्गेनाइज और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से किसानों पर बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जिसमें उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। वो सरकारी तंत्र हो या मीडिया का व्यापी ऐसा उनका एक तरफ अलग से आंदोलन ऐसा लग रहा था कि चल रहा है। किसानों के तमाम मुद्दे को वो भटकाना चाहते थे और देश में एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करना चाहते थे। ऐसा महसूस होता था कि लगता है कि ये कुछ लोगों का आंदोलन है और इसमें कुछ लोग ही हैं, और किसानों को खालिस्तानी कहा गया, उनको तरह तरह से जोड़ा गया और उनको उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की गई। सरहदों की तरह वहाँ पर कील ठोके गए। किसानों ने तमाम चीज़ों का सहन किया और अपने जानों की आहुति दी। तो इन तमाम चीज़ों के बाद आज किसानों के लिए सबसे बड़ा दिन है, उनकी जीत हुई है। मैं उसको किसानों को मुबारकबाद देता हूं और देश के उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो ये सोचते हैं कि सत्ता चाहे जितनी ताकतवर हो जाए, अगर यहाँ की जनता अगर ठान ले और वो उसके ख़िलाफ़ अडिक्ट हो जाए तो सरकार अगर बड़ी भी हो तो उसको जो है हिलाने में और उसके नाक में नकेल डालने में कामयाब होती है जनता। ये जनता की ताकत है, आज किसानों ने इसको दर्शाया है। आपको क्या लगता है, जैसे यूपी चुनाव आने वाले हैं तो ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जो बीजेपी है वो हम लगातार देख रहे हैं किसानों की वजह से यूपी में जो उसकी सीटें हैं या फिर दावेदार हैं कम लोकप्रिय होते जा रहे हैं। तो ये बीजेपी ने एक मोहरा फेंका है कि हम किसान की जो बिल हैं वापस लेकर यूपी में जो हमारी राजनीति है उसको मजबूत करें। देखिए, सबसे पहले तो किसानों को बधाई कि 1 साल से ज़्यादा दिन ये आंदोलन चला। तकरीबन 1 साल 14 दिन हो चुके थे कि किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए थे। और ये आंदोलन एक ऐतिहासिक तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि इस आंदोलन ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी, बरसात भी झेले और सर्दी भी आई और गर्मी की तपती धूप में वो सड़कों पर बैठे रहे। और सरकार लगातार ये चाहती रही कि किसान आंदोलन में फूट पड़ जाए और आंदोलन ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सरकार जो कृषि कानून लाई थी वो तो कह रही थी कि किसानों के हित में है, लेकिन लगातार किसान संगठन के लोग और किसान नेता जो थे वो कह रहे थे कि ये किसानों के हित में नहीं है बल्कि किसानों की बर्बादी का ये कानून है। तो सरकार लगातार ये कहती थी किसानों के हित में है, लेकिन किसानों ने ये बता दिया सरकार को ये हमारे लिए नहीं था बल्कि किसी और के लिए आप लेकर आए थे। इसीलिए सरकार को मजबूर होना पड़ा और सरकार आज झुकी, किसानों की जीत हुई। किसान फतेह भी मना रहे हैं। वो बोले कि 11 दिसंबर को हम दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से अपने घरों को जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जश्न मनाकर यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा दिन पर हम यहाँ पर मौजूद थे। आपने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए, अब ग्राउंड रिपोर्ट जो बता रही थी कि
पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सभाएं नहीं हो पा रही थी। किसान वहां मौजूद थे क्योंकि इसका ज़्यादा असर पश्चिमी यूपी में था, तो उनकी सभाएं नहीं हो पा रही थी। किसान वहां पर पहुंच जा रहे थे, अपने वहां पर आंदोलन करने लगते थे, उनको भगा दिया करते थे, जिसकी वजह से सरकार को अब मजबूर होना पड़ा। सरकार तो कह रही कि मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि मास्टर स्ट्रोक है या फिर सरकार की नाकामी है। खुले तौर पर अगर देखा जाए तो ये सरकार की नाकामी है और यूपी चुनाव, पंजाब के चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार लगातार ये कहती रही कि बहुत कम लोग हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें खालिस्तानी भी हैं, बाहर के लोग हैं, ये वो किसान नहीं है और किसानों को बिल समझ आ गए हैं और ये जो लोग बैठे हैं इनको समझ नहीं है कि इस बिल में क्या है, लेकिन फिर भी सरकार ने जो बिल हैं वो वापस ले लिए। इसको किस तरह से देखती हैं आप? जो सरकार ने कहा था अगर ये खालिस्तानी और मतलब जो हमारे किसान थे उन पर कई आरोप लगाए, खालिस्तानी हैं, दंगई हैं, बहुत सारे आरोप लगाए थे, लेकिन जो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत इसको मतलब मेन इसके रहे हैं, चेहरा रहे हैं, पर वो खानदानी किसान है, तो आपने देखा होगा। अगर किसान नहीं होते तो ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं चलता अब तक, मतलब 12-13 महीने जो चला है ये किसान आंदोलन, ये अब तक नहीं चल पाता अगर इसमें खालिस्तानी, अगर सरकार जो मीडिया ने अफवाह उड़ाई थी कि ऐसे लोग हैं, तो कब तक ये आंदोलन ख़त्म हो गया होता। ये अब तक इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता, इतना शांतिपूर्वक जो चला है आंदोलन, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मीडिया ने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब किसान पे लगाई हैं आरोप, लेकिन किसान ने वो कर दिखाया इतनी मेहनत से, अपनी मेहनत से अब तक, कि मतलब कि हम किसान ही हैं। अगर किसान नहीं होते और ये समस्या उनकी नहीं होती तो वो कब तक पीछे हट गए होते। बारिश में, धूप में किसान खड़ा रहा मजबूत होकर वहाँ पे। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कि सरकार बोली कि ये बहुत कम लोग हैं और इसमें ज़्यादातर किसान भी नहीं हैं, तो फिर भी सरकार ने बिल वापस ले लिए, तो आप क्या सोचते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सरकार की ये बड़ी हार है और बड़ी नाकामी है ऐसे बिल को लाने में, जिसको वो चाहिए था वो मना कर रहे थे कि हमें इस बिल की ज़रूरत नहीं है। और ये सरकार का नहायत अड़ियल रवैया था जिसकी वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। और जनता ने जब ये ठान लिया कि सरकार को सबक सिखाना है, तो वो तमाम मुद्दों पर यकजा होकर एक साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ ये आंदोलन को उन्होंने चलाया और जीत हुई। दूसरी बात, जहाँ तक सरकार का ताल्लुक़ है, उनके मंत्री भी अनाप शनाप कहते रहे हैं और अपने भाषणों से लेकर ये कहते रहे हैं कि ठीक कर देंगे। और आपने देखा कि यूपी में किस तरह से गृह मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला। ये सब कुछ एक तरफ चल रहा था। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री अपने अभिभाषण में और ख़ास तौर पर जब उन्होंने पार्लियामेंट में बोला तो कहा कि कुछ देश में कुछ किसान हैं और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा और नया शब्द दिया। उनकी शब्दावली बहुत ही बड़ी रही है इस मामले में। उन्होंने कहा कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं। तो आंदोलन जीवी के बाद एक मीडिया में जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ और किसानों को प्रताड़ित किया गया, और फिर जहाँ जहाँ भी किसान का बड़ा हेजिटेशन होता तो उसका नेगेटिव पहलू दिखाया जाता, उसका जो पॉजिटिव पहलू है उस पर कोई चर्चा नहीं होती, बातचीत नहीं होती। किसानों के नेता को हर मंच पर लाकर उनसे तरह तरह के कड़े सवालात किए जाते और उनको ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जाती। लेकिन किसान ने बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इसको बहुत ऐसा मैनेज किया। और हमने देखा कि यूपी में ख़ास तौर पर जहाँ पर ऐसे इलाके हैं जहाँ मुसलमानों के और दूसरे कौमों के दरमियान काफ़ी हमने देखा कि मुजफ्फरनगर में क्या कुछ हुआ था। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से जब राकेश टिकैत ने वहाँ पर अल्लाहू अकबर के साथ जो किसान आंदोलन के नारे थे उसको भी लगाया, तो एक दूसरी पहल हमने देखी वहाँ पर लोगों के दरमियान भाईचारे की। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन देश में जीत की ओर अगर अग्रसर उनको होना है तो यही भाईचारे के साथ, जैसा मुसलमानों के साथ और तमाम कौम मिलकर इस आंदोलन को उन्होंने लड़ा है और हर तरह से लोगों के दरमियान वो पहुँचे हैं। तो जिस तरह का भाईचारा किसान आंदोलन में यहाँ देश व्यापी तौर पर कायम रहा, अगर ऐसा आगे भी कायम रहता है तो सरकार अगर चाहे वो पूर्ण बहुमत के साथ है, वो चाहे जो कानून बनाए, जनता अपने दम पर वो कानून को वापस करा सकती है। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। देश में जो ऐसा महसूस हो रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, किसानों ने दिखाया और इस तरह के प्रोटेस्ट से
जहां पर तमाम धर्मों के लोग शामिल थे, उन्होंने यकजा होकर एक कदम से कदम मिलाकर एक आवाज़ में बात कही और सरकार को पीछे झुकना पड़ा, बल्कि उनको मुंह की खानी पड़ी और सरकार के नाक में नकेल डालने का काम किसानों ने किया है। जिस सरकार ने कहा वो कम लोग हैं और ना ही मीडिया में उन्हें दिखाया गया और ना ही संसद में कभी उनकी आवाज़ उठाई गई, बल्कि सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने तो कृषि मंत्री उन्होंने ये तक कह दिया कि जो 700 लोग करीब मरे थे किसान, उनके पास तो आंकड़े ही नहीं है कि कौन कौन किसान मरे तो वो मुआवजा कैसे दे। लेकिन अब किसानों की जो मांग है उस पर सरकार पीछे हट गई, तो सरकार की नाकामी है। इस तरह को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सरासर सरकार की नाकामी है, क्योंकि सरकार लगातार कहती रही कि ये तो किसान है ही नहीं बल्कि ये तो अमीर लोग हैं, किसान तो उनके खेतों में बैठे हैं, ये कुछ लोग हैं जिनको कनाडा से फंडिंग हो रही है, आतंकवादी खालिस्तानी लोग हैं जो आकर बैठ गए हैं, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। मीडिया ने भी एक ऐसा रूप किसानों का दिखाया कि ये तो मोमोज खा रहे हैं, ये तो पेटीज़ खा रहे हैं, ये कैसे किसान हो सकते हैं। तो मीडिया दिखाना चाहता था देश को कि किसान वही है जिसके कपड़े फटे हों, किसान वही है जिसके पैर में जूते ना हो, चप्पल ना हो। लेकिन किसानों ने ये दिखा दिया कि उनकी एकता ने कि हम किसान ही हैं और जो मांग हम लेकर आए थे सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार कह रही थी कि ये बहुत कम से लोग हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमने बहुत कम से लोगों को नहीं समझा पाए, बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कानून का समर्थन कर रहे थे। अगर समर्थन कर रहे थे तो आप संसद में इस पर बहस क्यों नहीं की? आपने जब कानून पास किया तब भी आपने बहस नहीं किया। उसके बाद जब कृषि बिल वापसी का बिल पास हुआ तब भी आपने बहस नहीं किया। विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि आप कानून वापस ले रहे हैं तो इस पर बहस कीजिए कि आपकी नाकामी थी, आप किस बिना पर वापस ले रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये सब अच्छा ही था इसमें, तो भी बताइए कि किसानों के हित में था लेकिन हम वापस ले रहे हैं। ना तो पास करते हुए बहस की गई, ना ही वापस लेते हुए बहस की गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो कम किसान नहीं थे बल्कि एक बड़ी तादाद में किसान थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ता, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिया गया तो जो अभी हाल फिलहाल में विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, फिर हरियाणा में, उत्तराखंड में, तो यहाँ पर इनकी करारी हार हो सकती थी, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही थी जहां पर इनकी सभाएं नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वहां पर भी किसान विरोध करने पहुंचे थे उस कार्यक्रम का। तो लगातार ऐसी खबरें थी, सरकार भी बैकफुट पर आ गई। सरकार तो कह रही कि ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन 2022 का चुनाव मुझे नहीं लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा। अब भी किसानों ने कह दिया है कि कानून तो वापस हो गया, हम घर वापस जा रहे हैं, लेकिन हम जो बीजेपी ने हमें जख्म दिया उसको हम भूलेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हम ब्याज के तौर पर पूरा वसूल करेंगे। जिस तरीके से हम आंदोलन कर रहे थे, हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, और जब दिल्ली में ट्रैक्टर रैली हुई उसके बाद जो तस्वीरें आई देश के सामने उसको सबने देखा, वो भयावह थी कि जो काम देश के बॉर्डरों पर करना चाहिए था, जो दुश्मन लगातार बॉर्डर पर कब्जा कर रहा है वहां पर ना करके देश के किसानों के सामने वो कील ठोक दिए गए, नुकीले तार लगा दिए गए। तो किसानों को दुख है, किसान 700 किसान मर गए हैं, शहीद हो गए इसमें। उनको मुआवजा देने की बात आई तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। सरकार हर चीज़ में कह दीजिए डेटा नहीं है, तो ये तो किसानों का अपमान है ना, जो किसान शहीद हो गए उनका अपमान है। तो किसान कह रहे हैं कि हम ब्याज के तौर पर वसूल करेंगे, पूरा चुनाव आने दीजिए, उसके बाद नजर आ जाएगा। ये सब थे हमारे साथ ही मिल्लत टाइम्स के लोग जो मिल्लत टाइम्स के अंदर काम करते हैं, उनकी अलग अलग राय थी किसान आंदोलन को लेकर। आप इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में क्या सोचते हैं कि सरकार ने जो कृषि बिल वापस लिए हैं या किसानों की मांगे पूरी कर रही हैं, ये यूपी के चुनाव के लिए है या फिर सच में किसानों का दुख दर्द सरकार ने समझा है? इस बात पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com